डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, आपका भी हम रुख करना चाहेंगे। शेष नारायण जी, ये तो रही बात कि जुमे की क्या खास अहमियत है, ये हमने अपने इस्लामिक स्कॉलर से यहाँ पर जाना। हम आपसे यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, शुरू से रहते आए हैं, तो त्योहारों को यहाँ साथ मनाने की बात की जानी चाहिए थी, ना कि इस तरह का बयान सामने आ रहा है सियासत से अलग हटकर। आप किस तरह से यहाँ पर इसको देखेंगे सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने बोला है उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत इसलिए हूँ कि देखिए, कोई विगत कुछ समय से हम लोग कहते तो गंगा जमुनी तहजीब है, कहते तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब नहीं होता है तो उसमें उपद्रव कुछ लोग करते हैं और कुछ निरपराध लोग, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो उसके शिकार हो जाते हैं। शिकार वो लोग होते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है चिन्हित कुछ दूसरे लोग होते हैं जिनका उस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। तो पहली बात, यदि इतनी सहिष्णुता संभव हो कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर करें, ये तो सबसे उत्तम पक्ष है। लेकिन विगत कुछ समय से यदि इस प्रकार से नहीं परिस्थितियां बन पा रही है और दिक्कत हो जाती, तनाव तैयार हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में यदि किसी अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई कि भाई देखो आप लोग, अच्छा दोनों पक्षों से कही गई, इस्लामिक लोगों से कहा गया कि भाई उस दिन यदि आप ना निकल सके, ना निकले, कुछ ऐसा संभव हो और ये लोग कर लें तो ठीक है, साल में एक बार त्योहार आता है, ये बात गलत नहीं है। अच्छा, हिंदुओं से भी कहा गया कि यदि वो लोग पसंद नहीं करते तो आप उनके ऊपर रंग मत डालिए, समझ रहे? तो उन्होंने दोनों पक्षों से कही गई, क्या ये उचित होता कि कोई तनाव तैयार होता, उसके बाद कोई अधिकारी जाता है FIR करने, दोनों पक्षों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने? उससे अच्छा है कि उससे पहले यदि ये कहा गया कि भैया आप लोग ऐसे ऐसे रहने, आप लोग वैसे वैसे, उचित तो ये है कि दोनों पक्षों के द्वारा उस अधिकारी को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि भैया परेशान मत हो, सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखिए, हम सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मना लेंगे, अधिकारी निश्चित हो जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि अगर किसी दिन शुक्रवार को कई जगह जहाँ तनाव होता है, वहाँ लगता है कि शुक्रवार के दिन जरूर कोई बवाल हो जाएगा। आखिर ऐसा संदेश क्यों जा रहा है समाज में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हम तमाम अपने यहाँ रिस्पेक्टेड गेस्ट के साथ बैठे हैं कि आखिर अब ऐसी क्या नौबत आ गई जहाँ पहले हम शांति कमेटियों की बात करते थे, अमन कमेटियों की बात करते थे, हर तरफ से दोनों पक्षों की अगर बात करें, वहाँ से जो सीनियर सिटीजन्स होते थे उनको लेकर आते थे कि भाई आप अपने अपने लोगों को समझा दिए, ऐसा ऐसा माहौल होना चाहिए। अधिकारी खुद अगर ये बात कह रहा है, इसलिए सर यहाँ पर ये सवाल जो है ये ज्यादा खड़ा हो रहा है। आप एक निवेदन ये सुनिए कि अधिकारी इसलिए कह रहा है कि समाज असहिष्णु हुआ है। समाज क्यों नहीं? आप सोचो, अगर किसी के ऊपर रंग पड़ जाता है, क्या आपत्ति है उससे? तो बिल्कुल सर, और इसीलिए ये बात यहाँ पर ज्यादा निकल कर सामने आ रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बर्दाश्त की हद हमारी इतनी खत्म हो चुकी है कि हम जिद में आकर किसी पर क्यों रंग डाल रहे हैं? या आपने भी सुना होगा कि लखनऊ, सर एक मिनट, एक सेकंड फिर आपकी बात सुनूंगी। आपने भी सुना होगा कि लखनऊ से तमाम जो बड़े धर्म गुरु हैं, तमाम मौलाना हैं, उन्होंने भी नमाज का टाइम आगे बढ़ाने की बात कर दी है। जब ये पेशकश हर तरफ से की जा रही है कि भाई नमाज का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा, फिर इस तरह का बयान क्यों सामने आ रहा है? अगर कोई खुशी से आपके त्योहार में शामिल हो रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर कोई नहीं चाहता तो हम फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे? यही बात तो यहाँ पर साबित आती है। इसी बात को लेकर तो तमाम तर बहस है। जी सर, बहस अगर है तो देखिए, हमारे त्योहार में जो है त्योहार उनका भी है। मैं इस पक्ष में हूँ, ये देश का अगर त्योहार है, होली है, और निस्संदेह ये वर्ष में एक बार आती है, बिल्कुल, तो इसमें ये उनका भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ ईद होती है तो वो हमारा भी है। जब तक हम ये कहेंगे कि नहीं ये हमारा त्योहार, ये तुम्हारा त्योहार, तब तक तनाव तैयार होता रहेगा।
लेकिन जब हम कहते नहीं नहीं, एक आप बात बताइए, यदि हमारे भाई के घर शादी हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे घर नहीं हो रही, वो मेरे घर हो रही। इसी प्रकार से त्योहार अगर हमारी समाज का, हमारे देश का, हमारे अपने यहाँ का कोई एक वर्ग किसी त्योहार को अपनी रीति रिवाज से मना रहा है, हमें उसमें प्रसन्नता है। वही अपेक्षा मैं उनसे भी करता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में उचित तो ये है कि ऐसे अधिकारियों को यदि जवाब देना है तो पर्दे के पीछे दोनों समुदाय इस प्रकार का निश्चय करें कि हम ऐसे अधिकारियों जी शेष नारायण वाजपेयी जी, यहाँ पर आपने ये बात हमारे दर्शकों के सामने बिल्कुल क्लियर रखी है कि आपस में बैठकर भी ये तमाम तर चीजें सामने आ सकती थी, और यही हमारी इस डिबेट का मकसद भी है, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अगर एक बयान सामने आ गया है तो उस पर इतना ज्यादा क्यों बहस उस पर की जा रही है।